अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी शॉपिंग जो मैंने की थी ना। तो ये एक मैंने कट पीस लिया था, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। और एक ये वाला लिया था ब्लैक और स्काई ब्लू सा ना, ये मैंने मिरहा के लिए लिया था। इस सीज़न तो मैंने नहीं बनाना क्योंकि सीज़न भी जा रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न बनाऊँगी। और ये एक वाइट शर्ट जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये वो लिया था और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था ना। तो जब मैंने लिया था तो मैंने सोचा था कि चलो मिरहा का कुछ बना दूँगी। पर जब मैं घर आई मैंने देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहले मैंने सोचा मैं इस पर स्काई ब्लू कलर करवा लूँगी, लेकिन इसका अपना लुक बहुत अच्छा था। तो मेरी सिस्टर ने कहा तुम ऐसे ही बना लेना, तो इंशाल्लाह आगे बना लूँगी ना मैं ऐसे। और ये मैं आपको दिखाई थी स्पंज मैं लेकर आई थी 120 का, और बहुत ही अच्छा था। ये एक पॉलिशर लेकर आई थी, क्योंकि कभी करना होता है, ज़रूरत पड़ती तो घर में होना ही चाहिए ना। ये मैंने हाथों पैरों के लिए लिया था। बेसिकली मैं ना ड्यू का जो होता है ना पॉलिशर वो यूज़ करती हूँ। मैं खुद एक ब्यूटिशियन हूँ, तो वो वाला यूज़ करती हूँ। ये मैंने हाथों पैरों के लिए लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है ना केयर का भी हाथों पैरों के लिए। तो इंसान को अपनी केयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ले लिया। मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह तो नहीं करनी थी, पर जब मैं भी बाज़ार जाती हूँ मुझे कुछ भी चीज़ें अच्छी लग जाती हैं छोटी मोटी, तो मैं ले लेती हूँ। बेसिकली मेरी सिस्टर ने शॉपिंग करना था, उसके लिए मैं स्पेशल गई थी। वही आजकल अपनी शॉपिंग कर रही है। तो मैं बस थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे लगता है ले लेना चाहिए, वो मैं ले लेती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे है, मैं और मेरी को रेडी कर रहे थे नाश्ता। तो आज हल्का सा नाश्ता किया था, बाद में मैं सही से पराठा वगैरह खा लेती हूँ। तो अभी मैं चाय और रस खा रही थी, और साथ हमने मीरा को भी बिठा दिया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, और फ्लू भी बहुत ज़्यादा हुआ, मौसम चेंज हो रहा है। तो बस पहले मैंने मीरू की डैडी के साथ चाय रस नाश्ता कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने अपने लिए ऑमलेट बना लिया। कुछ टाइम बाद वैसे भी जब बंदा सो कर उठता है ना तो बिल्कुल भी कुछ खाने को दिल नहीं करता, कुछ हल्का ही से खाने का दिल करता। तो फिर चाय रस जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना वो बिल्कुल बेस्ट रहती हैं। तो फिर मैं नाश्ता कर लूँगी। मेरा सोई हुई थी इतनी देर। वो जब सुबह उठती है तो फिर वो दोबारा सो जाती है ना। तो मेरे यहाँ सोई भी थी, मैं किचन में आ गई थी और मैं बना रही थी गोभी आलू का सालन। तो यहाँ पे मसाला वगैरह मैंने रेडी कर लिया था, कुछ प्याज मैंने फ्राई किया था और बाकी पिसा हुआ प्याज था ना, उसमें ज़ीरा काली मिर्च वगैरह पीस लिया था। उस तरह मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं, तो उसी तरह मैं बना रही थी। तो यहाँ आलू गोभी बन रहे थे, और साथ आज मौसम बहुत अच्छा था तो मैं पकौड़े खा रही थी। खा तो लिए थे, थोड़े से रह गए थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो बहुत मज़े के पकौड़े। फिर मैं आ गई थी मम्मा के घर। तो आज बहुत ही मज़े की मैंने आप लोगों को रेसिपी देनी है, बिरयानी की रेसिपी, तय वाली बिरयानी की रेसिपी ना। मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को ख़ुद दूंगी ना रेसिपी, लेकिन ऐसा है कि जो मेरी मम्मा बनाती है ना वो मैं नहीं बना सकती ना, वो जो इंग्रेडिएंट्स डालती हैं वो, तो मैं थोड़ी इसमें थोड़ी बहुत ना कंजूसी कर लेती हूँ ऑयल वगैरह में। तो इसलिए मैंने कहा चलो आप ही दे दो, और घर वालों की भी फरमाइश थी कि मम्मा के हाथ का ही खाना है ना। तो यहाँ पर मैं चिकन वगैरह निकाल रही थी। तो चिकन वीकली ले आई थी मम्मा। तो यहाँ पे ना मैं और मेरी भाभी ना चिकन साफ़ कर रहे थे, क्योंकि फिर नीट करके रख दो स्मेल वगैरह नहीं आती, और फिर जब बनाना हो तो निकालो और बना लो ना। तो साथ वो कलेजी वगैरह वो भी थी, तो वो मैं साफ़ कर रही थी। तो हम मिलजुल के काम कर रहे थे ना। तो ऐसा है ना कि जब भी बिरयानी बनती है ना तो मम्मा ही बनाती हैं, मैं या मेरी भाभी बना लें तो उस तरह की नहीं बनती है ना। इसलिए सारों की फरमाइश होती है कि नहीं मम्मा ही बनाए ना। तो मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले कहा भी था कि मैं आप लोगों को रेसिपी दूंगी। तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने आप लोगों को रेसिपी भी दे देती हूँ। बन ही रही है तो, और आप लोग बनाइएगा मेरी मम्मा के मेथड से, बहुत ही मज़े का बनता है ना। तो ये चिकन हमने अलग कर लिया था, तकरीबन 2 डेढ़ किलो के करीब चिकन था, और इसे वॉश वगैरह कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी बनना जो है वो स्टार्ट हो चुका था। हाफ़ के जी के करीब ऑयल था, और हाफ़ ही के जी के करीब प्याज था। प्याज वगैरह मामा ने फ्राई कर लिया था। यहाँ खड़ा गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, जावित्री, और जो पत्ता होता है वो, और थोड़ा सा जायफल ले लिया था ना, उसको ऐसे भी शुरू से क्रश कर लेते हैं। और साथ यहाँ पे टमाटर था, तकरीबन 1.5 पाव के करीब टमाटर था, उसको ऐसे मोटा मोटा सा ना मामा ने काट लिया था, गोल गोल सा। और फिर जब प्याज हमारा फ्राई हो चुका था तो चिकन डाल दिया था। ऐसा है ना कि चिकन जब आप डालें ना तो आंच थोड़ी हल्की कर लें। जो हल्की आंच पे चिकन फ्राई होगा ना, उससे एक ये है कि चिकन का जो पानी है ना वो सारा खुश्क हो जाता है, और चिकन बहुत अच्छे से फ्राई होता है ना। तो यहाँ पे बस मम्मा चिकन फ्राई कर रही थी, और खड़ा गरम मसाला जो है वो मम्मा साथ ही डाल देती हैं ना। तो ऑयल आप देख सकते हैं कि ऑयल कितना ज़्यादा डाला मम्मा ने, क्योंकि मम्मा का कहना है कि अगर बिरयानी में ऑयल ना हो ना तो बिरयानी वो उस तरह की बनती नहीं है ना, और ड्राई ड्राई सी बिरयानी अच्छी नहीं लगती है। तो बस यही फ़र्क होता है मेरी और मम्मा की बिरयानी में। वैसे माओ के हाथ का जो टेस्ट होता है ना वो कभी भी हमारे हाथ में नहीं आ सकता ना। तो बस यहाँ पे मामा फ्राई कर रही थी चिकन वगैरह। तो चिकन जो है ना हमारा, देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गया। जब चिकन फ्राई हो जाए ना, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। अगर हम पहले डाल देंगे ना तो चिकन हमारा नीचे लगने लग जाता है। तो 3 चम्मच के करीब मम्मा ने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था।
और फिर उसके बाद डाल देंगे मसाले। मसाले में था नमक, मिर्च, कश्मीरी मिर्च, चाइनीज़ नमक, धनिया पाउडर, साबुत मिर्चें और गरम मसाला पिसा हुआ वो ले लिया था। और यहाँ पे साथ साथ चिकन को अच्छे से फ्राई किया जा रहा था। तो आप चिकन का कलर देख सकते हैं कि बिल्कुल टोटली चेंज हो चुका है ना। तो यही इसकी पहचान होती है कि चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब मामा इसमें डाल देंगे सारे मसाले। तो ऐसे है ना कि जब तक आप लोग चिकन को अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे ना, तो चिकन में जो स्मेल होती है ना, मेरी मम्मा को आती है ज़्यादा, तो वो अच्छे से करती हैं, तो चिकन की स्मेल नहीं जाएगी। तो यहाँ पे मम्मा ने सारे मसाले डाल दिए थे, ठीक है। और मसाले डाल के टमाटर डाल दिया था। टमाटर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ना, ताकि मसालों में भी चिकन अच्छे से कुक हो जाए और चिकन में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर बस वही सारा प्रोसीजर चल रहा था, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। तो यहाँ पे मम्मा सारे मसाले वगैरह डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 10 मिनट्स के लिए ना हल्की आंच पे छोड़ देंगी। तो यहाँ पे मम्मा मसाला वगैरह मिक्स कर रही थी। और ये जो बिरयानी है ना मेरी मम्मा की, ये तो फैमिली में सारों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप कभी इस तरीके से बना कर देखिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की कैसे बनी ना। और ये बात हकीकत है कि अगर हम सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से डालते हैं ना, जो भी कुछ हम बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा सा बनता है। तो यहाँ पे चिकन जो है वो हमारा कुक हो चुका था और मामा ने इसमें तकरीबन हाफ़ केजी दही और इमली डाल दिया था। वो मैं शूट नहीं कर पाई, मिरहा रो रही थी तो मैं उससे देख रही थी। तो मैंने आज सोचा आप लोगों को ऐसे ही मैं बता दूं। और देखिए माशाल्लाह से जो हमारा कौरमा रेडी हुआ ना, उसका कलर कितना प्यारा है। उसके बाद मामा ने डाल दी थी इसमें मिर्चें। अच्छा, अगर आप दही सही से डालेंगे ना, तो उससे आपकी बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी। और साथ मामा डाल रही थी इसके अंदर बिरयानी मसाला वगैरह, और इमली भी लाजमी डालना है, इसको स्किप नहीं करना। तो मम्मा ने लिया था नेशनल बिरयानी मसाला, इसके 2 पैकेट डाल देंगे क्योंकि हमारे चावल हैं तकरीबन 1.5 से 2 किलो के करीब थे ना, तो उसमें इतना ही बिरयानी मसाला जाएगा। और ये देखें इसका कितना प्यारा कलर आ गया और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना। और आप लोग ने जब बनाना है ना बिरयानी, जब भी बिरयानी बनाना है, तो आप लोगों ने ना किसी चीज़ की कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि अगर कंजूसी होगी ना तो फिर उस तरह की नहीं बनेगी ना। तो यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, इतनी अच्छी आ रही थी। और ये हमारा कौरमा जो है ना वो माशाल्लाह से डन हो चुका था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और साथ साथ मामा चावल वगैरह भिगो देंगी ना, चावल वगैरह साफ़ कर लिया। तो ये चावल का पानी जो हमने चढ़ाना था वो चढ़ाया उन्होंने। तो इसमें डाल देते ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची और नमक और लौंग वगैरह सारी चीज़ें डाल देंगे और इसको बॉयल होने छोड़ देंगे ना। तो अब आपने ना चावल में ऑयल डाल देना है, खाने वाले चम्मच से 4 चम्मच ऑयल डालना है। अच्छा, ऑयल डालने का ये फ़ायदा होता है ना कि आपके जो चावल है ना वो बहुत अच्छे बनते हैं, जुड़ते नहीं हैं और ज़्यादा वो ड्राई ड्राई से नहीं बनते ना। तो यहाँ पे पानी वगैरह मामा ने चढ़ा दिया था और साथ मामा धनिया पुदीना वगैरह साफ़ करी थी ना। ये मैं आप लोगों को दिखाई मसाला, ये नेशनल का बिरयानी मसाला था, शायद न्यू पैकिंग में आया ना। इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मामा जो है धनिया और पुदीना वगैरह साफ़ कर रही थी। और साथ साथ हमारा जो पानी है वो बॉयल हो रहा था। चावल जो है ना आपने तकरीबन आधा पौना घंटे पहले भिगोने रख देना है, ताकि जो हमारे चावल भीगे हुए होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे बनते हैं ना, और वो बढ़ते भी हैं, ऐसा हमारे बड़ों का कहना है। तो यहाँ पे जो चावल का पानी है वो उबल चुका था और चावलों के पानी का कलर देखें कितना अच्छा आएगा। जो हमने सारे मसाले डाले थे ना, इसकी वजह से इसका ये कलर आया और इसका ना चावलों में फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। बाज़ लोग होते हैं वो नहीं डालते ना, सादा बॉयल करते हैं, तो उससे जो होता है हमारे चावलों में ना इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता ना। तो यहाँ पे मम्मा ने चावल डाल दिए थे। और जब चावल आप बॉईल करने छोड़ें ना, तो आप ख्याल रखें कि चावल इतने कुक हो जाएं कि वो 3% कुक हो जाएं और 1% के करीब ना उसमें अभी वो कुक ना होना। तो इतना आपने छोड़ना है और फिर उसका जो पानी है ना उससे निकाल देना, उस तरह छन्ने में ना आपने ड्रेन कर लेना है। तो ये जो चावल है ना हमारे 3% कुक हो चुके थे, आप देख लें। और बहुत ही अच्छे, मतलब अगर आप ज़्यादा कुक कर लेंगे तो वो जुड़ भी जाएंगे और जब आप तह लगाएंगे तो वो जुड़े जुड़े से सही से नहीं बनेंगे ना। तो यहाँ पे ये हमारा कौरमा रेडी हुआ था और साथ हमारा चावल भी रेडी हो चुका था और धनिया पुदीना वगैरह सब कुछ कट कर लिया ना। तो मम्मा यहाँ नीचे डाल रही थी ऑयल। ऑयल डालने से होता है कि हमारे चावल नहीं चिपकते हैं ना। तो पहले हम चावलों की लेयर लगाएंगे और फिर हम लेयर लगाएंगे कौरमे की। तो बीच में हमें डालना है धनिया और पुदीना। तो यहाँ पे बस चावलों को तय लग रही थी। और मुझे एक बात याद आ गई कि जब मैं बिरयानी बनाती थी ना घर में, मामा नहीं होती थी जब भी बनाती थी, तो मैं छन्ने में छानती थी। और जब मेरी शादी हो गई, मैं अपने ससुराल में आ गई, तो यहाँ पर उबले हुए चावल बनते हैं। वहाँ पे ऐसे बनते थे घर में कि चावलों में पानी जितना है ना वो सारा उसी में खुशक कर देते थे। तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो
चावलों पे ऐसे उसकी देगची पे ढक्कन रख के ना तो चावल का पानी ड्रेन करती हैं। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा क्या मैं छन्ना निकालूं और इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर करूँ ना, मैं भी ऐसे ही कर देती हूँ ना। तो मैंने ऐसे देगची के ऊपर जब ढक्कन रखा ना और मैंने जब पानी उसका ड्रेन करने के लिए सिंक पे रखा उसे, तो ऐसा हुआ ना कि वो पूरे चावल ना जो थे ना उसमें से आधे से ज़्यादा चावल ना सारे सिंक में गिर गए और मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई। तो खैर उन्होंने मुझे कहा कुछ नहीं होता। तो मुझे ना वो बात याद आ रही थी कि मतलब जो चीज़ें आपको नहीं आती ना आपको नहीं करनी चाहिए। जो हमारे बड़े होते हैं वो तो कर करके एक्सपर्ट हो जाते हैं ना। तो छन्ने में छानने से फ़ायदा ये होता है कि पानी सारा ड्रेन हो जाता है और हमें तो आदत भी नहीं है इतनी। तो आप लोग ग्लास में एक छन्ना रख लिया करें, इस तरह का स्टील का छन्ना ना, तो उसमें चावल ना जो अच्छे से जो होते हैं ना वो पानी सारा खुशक हो जाता है। तो यही बात है, मुझे अब याद है तो मुझे इतनी हंसी आती है। इस वक्त तो खैर मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी ना कि मेरे से क्या हो गया, इतने ज़्यादा चावल गिर गए और वो गिर भी सिंक में गिर गए थे सारे। तो उसके बाद से फिर मैंने ना छन्ने में ही छानती हूँ या मोस्टली वो ही मुझे ना चावल जो हैं वो ऐसे इसका पानी ड्रेन करके दे देती हैं। तो यहाँ पे मामा तह लगा रही थी और आप देखें कि ऑयल होने के कितने बेनिफिट्स हैं कि जब आप ऑयल डालेंगे ना तो एक लेयर से दूसरी लेयर में ना आपका मसाला ऑटोमेटिक चला जाएगा और उससे बहुत मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे धनिया पुदीना डाल रही थी और आखिरी लेयर जो है ना वो हमने चावलों की ही डालनी है, क्योंकि उसके ऊपर हमने कलर और क्योड़ा एसेंस वगैरह डालना होता है ना। क्योड़ा एसेंस आपने इतना ज़्यादा नहीं डालना, नॉर्मल सा थोड़ा सा डालना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को वैसे क्योड़ा का एसेंस जो होता है ना, क्योड़ा एसेंस होता है वो पसंद नहीं होता। तो यहाँ पे मम्मा ने ये कलर को थोड़ा सा गाढ़ा सा बनाया था ताकि उसका कलर अच्छा आए ना। तो वो डाल दिया था और ऊपर से धनिया पुदीना डाल देंगे और अब इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना और इसे बिल्कुल भी नहीं मिक्स करना। अभी जब ये दम लग जाएगी जब मिक्स करना। तो माशाल्लाह से बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी थी और इतने मज़े की बनी थी ना, बहुत ही मज़े की बनी थी। और साथ मम्मा ने सलाद और रायता भी बना लिया था और सारे आ भी चुके थे। तो बस हम अपनी बिरयानी इंजॉय कर लेंगे। और आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, अगर आप लोग मेरी मम्मा की रेसिपी को फॉलो करें तो आप लोग ने लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों की बिरयानी कैसी बनी ना। मैंने कुछ सोचा था कि मैं आप लोगों को अपनी रेसिपी शेयर करूंगी, पर मेरी रेसिपी क्या पता इतनी परफेक्ट ना होती ना जितनी मेरी मम्मा की है। तो मैंने कहा चलो इनकी ही रेसिपी मैं ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ना। तो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे, मीरू की डैडी भी आ चुके थे और सच्ची बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। जितनी देखने में थी ना उससे कई गुना खाने में थी। ऐसा है ना कि जो माओ के हाथ में टेस्ट होता है ना वो हमारे हाथ में नहीं होता ना। मीरू के डैडी बिरयानी बिल्कुल शौक़ से नहीं खाते, पर वो मम्मा के हाथ के खा लेते ना। मम्मा बहुत मज़े का बनाती हैं। मुझे लगता है कि जो बाहर की बिरयानी होती है ना उससे भी ज़्यादा मज़े का बनाती हैं। और तो खाना वगैरह हमने खा लिया था और चाय भी पी ली थी और हम जा रहे थे वापस घर। तो यहाँ हम आ गए थे मिरहा के लिए चीज़ ले लेना। हमने उसके लिए बिस्किट वगैरह लेना होता है, चिप्स वगैरह लेना होता है। खैर मिरहा तो नहीं खाती, हम ही उसकी चीज़ों की पार्टी करते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने मिरहा को दे दी थी पैसे कि अंकल को दो ना। मिरहा माशाल्लाह से जो चीज़ एक बार पकड़ लेना वो नहीं देती ना दोबारा। तो बस यहाँ से हम चीज़ वगैरह ले लेंगे। इसी के साथ करती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।